दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है उन लोगों के लिए जो चिंता में रहते हैं। अब जो चिंता में रहते हैं उनके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग कैसे रहने वाला है, यही इस वीडियो में आगे देखने की बात है। दोस्तों आपने आपके चारों तरफ कुछ विशेष ऐड देखे होंगे, दीवारों पर, पेपरों में, टीवियों में। मर्दाना ताकत के लिए हमसे मिलिए, लिंग का साइज़ छोटा है बड़ा कीजिए, 7 दिन में लिंग का साइज़ बड़ा, ठीक है। पिता नहीं बन पाएंगे, हमसे मिलिए, हमारी दवा से पिता बनने की गारंटी। ऐसे बहुत से ऐड आते हैं और काफ़ी युवा या फिर ये बोले काफ़ी लोग ऐसे ऐडों के चक्कर में फंस के एक अच्छी मोटी रकम भी चुका देते हैं, उन नीम हकीम बाबाओं को दे देते हैं, ठीक है। उनकी दुकान चलती है। अब हम बात करेंगे क्या इन इन चीज़ों में सच्चाई कितनी है, ठीक है। ये बात सच कितनी है, क्या ये एक लिंग का साइज़ कितना होना चाहिए ताकि वो अपने पार्टनर को भी खुश कर पाए और पिता भी बन पाए, ठीक है। क्या वाकई में छोटे लिंग से पिता नहीं बन पाता, या फिर ये जो नीम हकीम बाबा हैं इनकी दवाइयों में कितनी सच्चाई है, क्या ये वाकई में लिंग का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कोई दवा आती है कि वो लिंग का साइज़ बड़ा कर दे। इन्हीं सब टॉपिकों पर ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल जानकारी मिलेगी। और वो लोग तो मुझे पता है स्किप नहीं करेंगे जिनके लिंग का साइज़ छोटा है, 2 इंच का है, ठीक है। अब ये बात आखिर में इस वीडियो में पता चलेगी कि उन लोगों को आखिर में झटका लगने वाला है या उनको खुशी मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की लिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, जो अपने पार्टनर को खुश कर पाए और पिता बन पाए। अब लिंग की अकेले से लंबाई से तो काम नहीं चलेगा ना भाई, उसको एक पार्टनर भी चाहिए। पार्टनर होगा तभी तो पिता बन पाएगा और तभी उसके साथ वो मीटिंग कर पाएगा। अब पार्टनर होगा तो पार्टनर के अंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महिला के प्रजनन अंग को हम समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि लिंग का साइज कितना मैटर करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं महिला के अंग को। तो मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये मैंने इस तरीके से आकार बना लिया। मान लीजिए एक महिला की योनि है, ठीक है। महिला का जो प्रजनन तंत्र है उसका बाह्य हिस्सा जो होता है उसको योनि बोलते हैं। और ये योनि की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 इंच की होती है। बाहर जो आपको हिस्सा दिखता है वहाँ से लेके और अंदर जहाँ पर यूट्रस स्टार्ट होता है, या बोल सकते हैं कि जहाँ से गर्भाशय का मुंह स्टार्ट होता है, वहाँ तक ये पूरा जो हिस्सा है आगे का, ये महिला की योनि होती है, सर्विक्स जिसे बोलते हैं। इसकी टोटल लंबाई 6 इंच की होती है। 6 इंच के बाद यूट्रस का मुंह स्टार्ट होता है, यूट्रस स्टार्ट होता है। अब 6 इंच में भी ये जो आगे का पोर्शन है जो मैंने ये हाथ से यू आकार का बना रखा है, ये पोर्शन लगभग 2 इंच का होता है। इसके पीछे का पोर्शन 4 इंच का होता है और 4 इंच के बाद यूट्रस शुरू होता है। दोस्तों जो ये 2 इंच का जो पोर्शन होता है ना महिला की योनि का, अगला ही अगला, इसी 2 इंच के पोर्शन के अंदर सेंसिटिविटी होती है। यानी जो भी क्रिया इस हिस्से में होगी वो महिला को महसूस होगी। इसी में इरेक्शन होता है, इसी में घर्षण होता है, इसी में सेंसिटिविटी तंतु होते हैं जो संवेदना महिला को महसूस कराते हैं। यानी कि फीलिंग जो महिला को आती है घर्षण से, वो इसी हिस्से से आती है। यही हिस्सा सेंसिटिव होता है। इसके जो पीछे का हिस्सा है 4 इंच का, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। यानी उसमें अगर लिंग चला भी जाएगा, किसी का 6 इंच 7 इंच लंबा लिंग है, तो वो वहाँ से कोई संवेदना प्रकट नहीं करेगा। महिला को जो भी संवेदना मिलेगी, फीलिंग मिलेगी दिमाग में, वो अगले इसी 2 इंच के हिस्से से मिलती है। और उसमें अगर आपका लिंग 2 इंच का है तो भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 इंच का लिंग यहीं चलने वाला है। और 6 इंच का है तो भी काम चलेगा क्योंकि इसी हिस्से में सेंसिटिविटी होती है। तो अगर किसी पुरुष का लिंग छोटा है और वो 2 इंच का है तो वो भी अपने पार्टनर को खुश कर पाएगा, क्योंकि पार्टनर इसी हिस्से से खुश होगा, यहीं से उसे महसूस होगा, यहीं से उसे फीलिंग होगी, जो चीज़ यहाँ होगी। इसके बाद जो हिस्सा होता है वो निर्जीव होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, वो तो बहुत दूर होता है। तो पहली बात तो हमें ये पता चली है, अपने पार्टनर को खुश करने में 6 इंच या 8 इंच का लिंग का कोई मैटर नहीं है। 2 इंच का अगर किसी के लिंग का साइज है वो भी अपने पार्टनर को खुश कर पाएगा। और दोस्तों अगर आपके लिंग का 2 इंच का साइज है ना, और जब आप अपने पार्टनर से मैटिंग करने के लिए उत्तेजित लिंग जब होता है तो वो साइज थोड़ा बहुत तो वैसे ही बढ़ जाता है जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब भाई दूसरी बात, क्या बाप बन पाएंगे कि नहीं बन पाए?
तो दोस्तों बाप बनने का भी अब पहले हम इसी हिस्से को समझ लेते हैं महिला के। ये आगे का 2 इंच का हिस्सा, ये पीछे का 4 इंच का हिस्सा और इसके पीछे यूट्रस है। कभी भी किसी भी इंसान का लिंग, चाहे वो 4 इंच का हो, चाहे वो 6 इंच का हो, चाहे वो 10 इंच का हो, चाहे वो 8 इंच का हो, यूट्रस में नहीं जाता। हमेशा जो लिंग है वो योनि मार्ग में यानी कि सर्विक्स में ही रहता है। कभी भी यूट्रस तक लिंक नहीं जाता, यूट्रस के अंदर नहीं जाता। किसी का 2 इंच का है तो यहाँ रह जाएगा, 4 इंच का है तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और जो वीर्यपात होता है यानी स्खलन होता है वो योनि में ही होता है। वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कभी भी वीर्यपात यूट्रस के अंदर जाके नहीं होता। वो यहाँ पर हो चाहे वो 2 इंच ऊपर हो, हमेशा के जो शुक्राणु हैं वो योनि में छूटते हैं और फिर शुक्राणु खुद चल के ट्रैवल करके ना यूट्रस के अंदर जाते हैं और वहाँ से भी ऊपर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ अगर अंडा होगा तो वो उससे मीटिंग करेंगे। तो भाई अगर 2 इंच का है और आपका यहीं तक आ रहा है तो यहीं पर अगर आपने वीर्यपात कर दिया तो भी वो अंदर जाएगा शुक्राणु और आप बाप बन पाएंगे। तो भाई ये भी क्लियर है कि साइज़ न तो खुश करने में मैटर रखता है और न ही बाप बनने में मैटर रखता है। तो चाहे आपका 2 इंच का हो, चाहे 4 इंच का हो, चाहे 6 इंच का हो, आप पिता बनेंगे और अपने पार्टनर को भी खुश रखेंगे। साइज़ कोई इन चीज़ों में मैटर नहीं करता है। अब दूसरी बात, क्या कोई ऐसा तेल, कोई ऐसी दवा आती है जो छोटे लिंग का साइज़ बढ़ा सके? तो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई तेल नहीं है जो छोटे लिंग के साइज़ को बड़ा कर सके। 4 इंच का पेनिस है 6 इंच का कर दे, 2 इंच का है 4 इंच का कर दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीम हकीम और लुटेरे बाबाओं की स्कीम होती है। कोई दवा मेडिकल साइंस में ऐसी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या कोई वास्तव में लिंग में समस्याएं होती हैं, छोटा मोटा, टेढ़ा, ऊपर नीचा? तो दोस्तों लिंग से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं होती है, जैसे कि किसी किसी का लिंग अविकसित होता है, किसी किसी का लिंग टेढ़ा होता है। तो उनका इलाज ये नीम हकीम बाबा या दवाई नहीं करेंगी, उनका इलाज करेगा एक क्वालिफाइड डॉक्टर। तो आप डॉक्टर से मिलिए, निसंकोच उसको बताइए, वो आपको प्रॉपर इलाज करके और जो भी निदान होगा वो करेगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट पोर्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर जिन लोगों का लिंग 2 इंच का है उनको वाकई में वीडियो देख के कुछ खुशी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।